ये वीडियो बस फैन मेड असम्पशंस और रिसर्च पर बेस्ड है। पूरी स्टडी करने के बाद हमने पता लगाया उन 5 रूल्स के बारे में जिन्हें टूर्नामेंट ऑफ पावर में या तो तोड़ दिया गया था या उनका वायोलेशन किया गया था। 術以外の武器の使用を禁止、また死亡させてもいけません。 टूर्नामेंट ऑफ पावर सीरीज ड्रैगन बॉल की बेस्ट सीरीज मानी जाती है। पूरी दुनिया ने इस आर्क को फुल इंटरेस्ट के साथ देखा था। 8 यूनिवर्सेस के बीच हुआ ये रॉयल रंबल मुकाबला जितना मजेदार था उससे कई ज्यादा सस्पेंस से भी भरा था। सभी फाइटर्स को उन रूल्स को हर हाल में फॉलो करना था जिन्हें ग्रैंड प्रीस्ट ने स्टार्टिंग में सबके सामने रखा था। हवा में उड़ना, किसी को जान से मारना, टेक्निक्स के अलावा किसी वेपन का इस्तेमाल करना जैसी चीजों को टूर्नामेंट ऑफ पावर से बैन कर दिया गया था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इंसिडेंट सामने आए थे जिसमें टूर्नामेंट ऑफ पावर के इन रूल्स को पार्शियली या पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। तो मेन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई उस लाल सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाना। 何が仲間だ、何が信頼だ। सबसे बड़ा रूल जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में तोड़ा गया था वो है जिरेन का यूनिवर्स 7 के फाइटर्स पर अरीना से हमला करना। तो जब गोकू मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक करके जिरेन की धुलाई कर देता है तो जिरेन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि गोकू हमेशा अपने दोस्तों के लिए लड़ता है। जिरेन का कहना था कि ये दोस्त, भरोसा सब कुछ बकवास है और फिर वो अरीना से यूनिवर्स 7 के फाइटर्स पर एक एनर्जी ब्लास्ट से वार कर देता है जिसे गोकू डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर अपना गोकू पागल होके जिरेन की गंदी बैंड बजा देता है। लेकिन एक बात जो हम सब भूल गए हैं वो ये है कि जिरेन ने अरीना के अंदर से यूनिवर्स 7 के फाइटर्स पर जो हमला किया था वो सरासर रूल्स के खिलाफ है। जब फ्रॉस्ट ने बाहर से फ्रीजा पर हमला करने के लिए सिर्फ अपना हाथ आगे बढ़ाया था तब तो एक ही सेकंड में जेनोसामा ने फ्रॉस्ट को इरेज कर दिया था। लेकिन जब यही सेम गलती जिरेन ने की तो उसे नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि फाइट देखने में दोनों जेनोसामा को काफी मजा आ रहा था और ऊपर से फ्रॉस्ट ने तो सिर्फ अपना हाथ ही आगे बढ़ाया था। लेकिन यहाँ जिरेन ने इतना ताकतवर एनर्जी ब्लास्ट डायरेक्ट यूनिवर्स 7 के एलिमिनेट हो चुके फाइटर्स पर फेंक दिया था। तो मेरा कहना ये है भाइयों कि अगर रूल्स को 100% फॉलो किया जाता तो जिरेन के इस तरह हमला करते ही उसे ऑन द स्पॉट इरेज कर देना चाहिए था। नीचे कमेंट्स में बताओ कि आप क्या कहोगे इस बारे में। दूसरा बड़ा रूल जो कि तोड़ा गया है टूर्नामेंट ऑफ पावर में वो है गोकू के स्पिरिट बॉम्ब के लिए सभी का अपनी एनर्जी को शेयर करना। तो देखो, जब गोकू जिरेन के खिलाफ स्पिरिट बॉम्ब के लिए एनर्जी इकट्ठा कर रहा था तब सभी यूनिवर्स 7 के फाइटर्स ने अपनी एनर्जी शेयर की थी। लेकिन जब यूनिवर्स 7 के एलिमिनेट हो चुके फाइटर्स ने भी अपनी एनर्जी गोकू को दी थी तब एक बड़ा रूल तोड़ दिया गया था क्योंकि अब गोकू के इस स्पिरिट बॉम्ब के अंदर यूनिवर्स 7 के एलिमिनेट हो चुके फाइटर्स की भी एनर्जी थी। और जब गोकू ने इस स्पिरिट बॉम्ब का इस्तेमाल जिरेन के खिलाफ किया था तो इनडायरेक्टली बाहर बैठे एलिमिनेट हो चुके फाइटर्स ने भी जिरेन पर एक तरह से हमला कर दिया था जो कि रूल्स के खिलाफ है। एलिमिनेट होने के बाद बाहर से कोई भी हमला नहीं कर सकता और हमारे यूनिवर्स 7 के एलिमिनेट हो चुके फाइटर्स ने डायरेक्टली बाहर से हमला नहीं किया। उन्होंने पहले गोकू के स्पिरिट बॉम्ब के लिए एनर्जी शेयर की और फिर स्पिरिट बॉम्ब का इस्तेमाल जिरेन के खिलाफ हुआ था। तो भाइयों लॉजिक लगाओ और बताओ कि यहाँ पर ये रूल नंबर 2 तोड़ा गया है या नहीं। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट रूल की तरफ जिसे टूर्नामेंट ऑफ पावर में एक तरह से तोड़ दिया गया था और वो है टोपो का हकाई पावर यूज करना। लेकिन मेरी शिकायत इस बात से नहीं है कि टोपो ने हकाइशन पावर्स का इस्तेमाल किया क्योंकि गोकू और वेजिटा भी तो विस के अंदर ट्रेन हो चुके हैं। वो अलग बात है कि टोपो ने अपने यूनिवर्स के एंजल से हकाइशन बनने की ट्रेनिंग ली और हमारे गोकू और वेजिटा ने सुपर सेयन गॉड ब्लू को मास्टर करने की। लेकिन टोपो ने एक रूल जरूर तोड़ा है वेजिटा पर पूरी ताकत से हकाई पावर यूज करके। जब वेजिटा के खिलाफ टोपो हारने लगा था तो बेलमॉर्ड ने ऑर्डर दिया कि टोपो ज्यादा मत सोचो, पूरी ताकत से हकाई करो भले ही सामने वाला मर जाए। और सच में इतनी प्रेशर वाली सिचुएशन में टोपो पूरी ताकत से हकाई यूज करने लगा। वो अलग बात है कि टोपो की ये हकाई वेजिटा के सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन जान से मारने वाली हकाई पावर्स का यूज करना तो यार रूल्स के खिलाफ ही है ना। मैं जानता हूँ भाइयों की जान से मारने
तोड़ना रूल्स के खिलाफ था, ना कि ये जानलेवा टेक्निक का यूज करना। लेकिन यार एक तो तुम मॉर्टल्स के बीच गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत का यूज कर रहे हो और वो भी पूरी जान लेने के इरादे के साथ। ऐसे कैसे चलेगा टोपोजी? कमेंट में जरूर बताना इसके बारे में। और अब आते हैं उस चौथे रूल की ओर जिसे टूर्नामेंट ऑफ पावर में तोड़ा तो नहीं लेकिन वायोलेट जरूर किया गया है। तो हिट को एलिमिनेट करने के बाद जिरेन बाबा रामदेव का आशीर्वाद लेके मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है और सबको नॉर्मली यही लगा कि जिरेन यहाँ इस चट्टान पर बैठ के मेडिटेट कर रहा है। लेकिन ध्यान देने पर यह बात सामने आई कि जिरेन असल में हवा में होवर करके उड़ रहा था। मे बी ये उसकी एनर्जी की प्रेशर की वजह से हो, क्योंकि मेडिटेट करते वक्त जिरेन के आसपास ये एनर्जी बैरियर क्रिएट हो चुका था, और या फिर ये एक एनिमेशन मिस्टेक भी हो सकती है। तो यहाँ पर हवा में ना उड़ने वाला रूल तोड़ा तो नहीं, लेकिन इस नियम के वायोलेशन के लिए सवाल जरूर सामने आए थे। और अब आते हैं आखिरी रूल पर जिसे टूर्नामेंट ऑफ पावर में वायोलेट किया गया है, और वो है केल और कॉलीफ्ला का पोटारा इयरिंग्स का यूज करके फ्यूज हो जाना। देखो मैं जानता हूँ रूल्स में कहा गया था वेपन्स अदर देन टेक्निक्स आर नॉट अलाउड, और पोटारा इयरिंग्स का यूज करके फ्यूजन करना भी एक टेक्निक ही है, तो इसमें रूल्स को नहीं तोड़ा गया है। लेकिन भाइयों पोटारा इयरिंग्स के थ्रू फ्यूजन करने वाली टेक्निक सुप्रीम काइस की है। इस टेक्निक को उन्होंने बनाया है और फ्यूजन में यूज हो रही एनर्जी भी सुप्रीम काय की गॉड पावर से ही क्रिएट होती है। तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में फ्यूजन का यूज करना रूल्स के खिलाफ इसलिए है भाइयों क्योंकि हम बेपरवाह होके एक गॉड पावर को यूज कर रहे हैं, वो भी ऐसी गॉड टेक्निक जिसमें हमारी कोई भी मेहनत नहीं है। बस पोटारा इयरिंग्स पहनो और फ्यूज हो जाओ। इसमें हमने क्या किया? सब कुछ तो सुप्रीम काय की पावर्स ने किया। अब देखो मास्टर रोशी भी अपने साथ एक छोटी सी बॉटल लाए थे मफूबा का यूज करने के लिए, लेकिन उन्होंने उस टेक्निक को खुद अपनी मेहनत से यूज किया है, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान तक को रिस्क में डाल दिया था। ऐसी टेक्निक्स का यूज करना तो यार बहुत अच्छा है, लेकिन पोटारा इयरिंग्स एक तरह से मदद है भाइयों। जब खुद कुछ नहीं कर पाए तो सुप्रीम काय की पावर्स को यूज कर लिया, और मेरे ख्याल से अपनी मेहनत को छोड़कर किसी बाहर वाले की मदद लेना रूल्स के बिल्कुल खिलाफ था भाइयों। नीचे कमेंट्स में जरूर बताना आप सब क्या सोचते हो इन सभी रूल्स के बारे में, और क्या आपको लगता है कि मेरे किसी पॉइंट पर कोई गलती थी, या फिर आपके पास कोई और इंसिडेंट है जिसमें टूर्नामेंट ऑफ पावर का कोई रूल तोड़ा गया हो, तो उसे भी प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करना। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। एम करेंगे 3333 लाइक्स की, मुझे पूरा भरोसा है आप सब कर ही लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स करना ना भूलना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।